मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी के छठे समन पर भी दफ्तर नहीं पहुंचे पूछताछ के लिए और वह सीधा दुमका निकल गए अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम को लेकर। ऐसे में यहां पर बयानबाजियों का दौर भी तेज हो चुका है। सीएम के ईडी दफ्तर नहीं पहुंचने पर और लगातार छठी बार अधिकारियों के इंतजार करवाने पर राजनीतिक दल जो हैं वो उग्र हो चुके हैं। और बीजेपी की बात कर ले या फिर बात कर ले आजसू की, जो कि विपक्ष की भूमिका में झारखंड में इस वक्त है बीजेपी, तो वहाँ पर नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी का कहना है कि सीएम हेमंत सोरेन को कानून का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि वह जो तस्वीर गढ़ेंगे वही तस्वीर, उसी आकृति और उसी रूपरेखा पर पूरी राज्य की जनता चलेगी। ऐसे में सीएम हेमंत सोरेन को ईडी के समन का सम्मान करते हुए ईडी कार्यालय पहुंच जाना चाहिए। वहीं आजसू का कहना है कि सीएम हेमंत सोरेन अब राजनीतिक स्टंट छोड़कर सीधे सीधे ईडी के सवालों का जवाब दे। पहले कानून का अवहेलना करते हुए, कानून को ना मानते हुए पहले गलत कार्य करना, और गलत कार्य में जब संलिप्तता सामने आ जाए तो उसका जो कानूनी प्रोसेस है उसमें अपने जो आप पाक साफ हैं या फिर आप निर्दोष हैं उसमें जा करके अपने दलीलें या जिरह नहीं देना, अपने को नहीं बता करके माननीय मुख्यमंत्री जी फिर कानून का उल्लंघन कर रहे हैं और राज्य की जनता के बीच अपने को एक विक्टिम साबित करने का, एक हम पीड़ित हैं ऐसा साबित करने का एक निष्फल कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है कि उनको कानून के प्रक्रियाओं का सम्मान करना चाहिए। वो एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए एक जनप्रतिनिधि हैं, सर्वोच्च पद उन्होंने अभी धारण करके रखा है, पद और गोपनीयता की शपथ ली है, संविधान को मानने की शपथ ली है, तो उसका मानना चाहिए। नहीं तो क्या है कि आप नहीं मानिएगा तो देश के अंदर तो कोई, झारखंड के अंदर तो बाकी लोग भी इसी तरह से जो है अपने आप को कानून से ऊपर समझ रहे हैं। इसलिए आम या खास के अंदर में जो उनके गुर्गे हैं या उनके लोग हैं वो भी इस तरह कानून तोड़ने का काम कर रहे हैं। जेल के अंदर हत्याएं हो रही हैं, जेल के अंदर षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। आप कुछ गलत करते हैं तो इतिहास गवाह रहा है, कोई आपको नहीं बचाता है। कुछ टाइम बिंग आप जो है उसके लिए बच सकते हैं, लेकिन हमेशा के लिए नहीं बच सकते हैं। न्याय होगा ही, और आप अगर यदि निर्दोष है तो कोई आपको फंसा भी नहीं सकता है। तो इस दोनों चीज़ों में माननीय मुख्यमंत्री जी को अभी देखने से लगता है कि भी अपने आप को गिल्ट उन्होंने मान लिया है, इसलिए उसका जो है वो सामना नहीं कर रहा है। आरोपी समझकर बुला रहे या फिर सहयोगी समझकर, ये तो उनके पास जा करके उनको कहना चाहिए। अगर यदि उनको न्यायालय से यदि राहत मिलता, वो कहते हैं कि भाई हमें जो है राजनीतिक कारणों से प्रताड़ित किया जा रहा है, तो देश के अंदर अपना जो है न्यायालय है और न्यायालय व्यवस्था में सबको राहत मिलती है। जितने भी ईडी या इस तरह की जो भी कार्रवाई हुई है, किसी को भी अभी तक ना बेल मिला है ना किसी प्रकार का राहत मिला है, और ऐसे समय में वो कोर्ट पे भी क्वेश्चन उठाने लगते हैं। तो सारा लोग गलत होगा और आप ही सही होंगे, आपका परिवार, नेहरू गांधी परिवार ही सही होगा, ऐसा तो नहीं हो सकता। कानून अपनी जगह काम करता है। आपको यदि लगता है कि भाई आपने कुछ गलत नहीं किया है तो जाकर के वहाँ खड़ा होकर के कहिए और बताइए कि भाई हमने गलत नहीं किया है। इसलिए मुझे लगता है कि उनका ज़्यादा अच्छा रहेगा। लोग भी इस बात के लिए, झारखंड की जनता कानून पसंद जनता भी है, आप उसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं तो आपको भी आगे बढ़ करके उसका सामना करना चाहिए। ये एक तरह से मीडिया टाइप का हो गया कि इसको एक न्यूज़ बनता रहे हमेशा। ईडी समन करता है, वो नहीं जाते हैं, बड़ा बड़ा छपता है, वो भी सोचते हैं कि एक न्यूज़ तो हमारा छपिए रहा है। कितना दिन तक ऐसा चलेगा? अब इसको गंभीरता से लेना चाहिए, और इससे तो ईडी का भी साख गिर रहा है और एजेंसी के ऊपर ये हो रहा है। एक सार्वजनिक नेता को इन तमाम चीज़ों को उपेक्षा मैंने दरकिनार करके नहीं चलना चाहिए, बल्कि इसका फेस करना चाहिए। चूँकि यह छठा समन है और छठी बार भी सीएम हेमंत सोरेन ईडी दफ्तर नहीं पहुंचे हैं, उनके हवाले से एक चिट्ठी ज़रूर आई है। हालांकि उस चिट्ठी में क्या लिखा है ये अब तक पता नहीं चल सका है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।